के विस्तार का इंतजार खत्म हो गया। तारीख और समय तय हो गए हैं। हालांकि चेहरे पर सियासी सस्पेंस अब भी बरकरार है। एक और कैबिनेट विस्तार की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी ओर शपथ पर सियासत भी खूब जारी है। झारखंड में कैबिनेट विस्तार का इंतजार खत्म हो गया। हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। राजभवन में दोपहर 12:35 पर नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है। साथ ही स्टीफन मरांडी भी प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। पर शपथ से पहले सियासत शुरू हो गई है। समावेशी कैबिनेट में भ्रष्टाचार का समावेश ना होने दें, क्योंकि पिछले कैबिनेट में 80% मंत्री ऐसे थे जिनके ऊपर कोई ना कोई भ्रष्टाचार के संगीन आरोप थे। बीजेपी का आरोप है कि पिछली बार हेमंत सरकार में लगभग 80% मंत्री भ्रष्टाचारी थे। इस बार 56 विधायकों में एक अनार 56 बीमार वाली कहानी है। बीजेपी के तंज पर जेएमएम ने पलटवार किया और कहा कि कैबिनेट विस्तार की तैयारी पूरी है। मंत्रिमंडल में सभी वर्ग, क्षेत्र और प्रमंडल के प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा। महिलाओं को सम्मान, उचित प्रतिनिधित्व देने का काम ये सरकार करेगी। अनुभवी लोगों को भी इस टीम में जगह मिलेगी और युवाओं को भी। तो एक संतुलित मंत्रिमंडल आप देख पाएंगे। सरकार में कांग्रेस को लेकर किसी बदलाव की बात नहीं की जा रही। पार्टी के नेताओं का दावा है कि हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस की भूमिका जो पहले थी, इस बार भी वही स्थिति बरकरार रहेगी। इस कंपोजिशन में जो हमारे पास शेयर है, हम बेहतरीन तरीके से उसको रीजनल बैलेंस भी रख रहे हैं, कास्ट इक्वेशन भी, जेंडर इक्वेशन भी और ओल्ड और यंग। झारखंड में नए मंत्रिमंडल के गठन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चर्चा है कि नई कैबिनेट में सभी 5 प्रमंडल से मंत्री होंगे। जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी कोटे से 1 विधायक को मंत्री बनाने के फॉर्मूला तय किया गया है। हालांकि 12वें मंत्री को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद फैसला लेंगे। अब ये देखना होगा कि तय समीकरण में किन चेहरों को मौका मिलता है और किन के हाथ निराशा लगती है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पूरा मामला लैंड स्कैम से जुड़े मामले में ईडी के सम्मन से जुड़ा हुआ है और पूछताछ के लिए ईडी की ओर से भेजे गए कुल 10 सम्मन में हेमंत सोरेन 2 में ही ईडी के सामने अभी तक पेश हुए थे। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से समय की मांग की गई। काउंटर एफिडेविट फाइल करने के आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को राहत देते हुए 16 दिसंबर तक एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से हालांकि छूट दे दिया है। में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से समय मांगा गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने समय की जो तारीख है अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर के लिए तय कर दी गई। लेकिन इसी बीच ईडी को 16 दिसंबर तक काउंटर एफिडेविट फाइल कर देना है। बता दें कि पूरा मामला ईडी के सम्मन से जुड़ा है। जब हेमंत सोरेन को अगस्त 2023 में पहला सम्मन जारी किया गया था और 14 अगस्त 2023 को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया था। उसके बाद साल 2023 में ही हेमंत सोरेन को एक के बाद एक सम्मन भेजे गए। लेकिन हेमंत सोरेन 2 तारीख में यानी 20 जनवरी 2024, 31 जनवरी 2024 को ईडी के समक्ष पेश हुए। हालांकि जिन तारीखों में वो नहीं आ पाए, तमाम तारीखों में उन्होंने अपने नहीं आने का ईडी को अपना आधार ही बताया था कि किस कारण से वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन ईडी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर निचली अदालत में एक याचिका दाखिल की गई और बताया गया कि ईडी के आदेश की अवहेलना है। बाद इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए हेमंत सोरेन को 4 दिसंबर 2024 को ये हेमंत सोरेन को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिसे हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी और मामले को लेकर आज जो सुनवाई हुई, इसको लेकर अगली सुनवाई की तारीख 16 दिसंबर को तय कर दी गई है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड में मैया सम्मान योजना सुपर हिट रही। इसका क्रेज भले ही महिलाओं में बना हुआ है, लेकिन इसकी हकीकत ग्राउंड पर कुछ और नजर आती है। जमशेदपुर में अभी तक ठीक से 25% महिलाओं ने भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाया। 75% महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए ऑफिस के चक्कर काटने के लिए विवश नजर आती हैं, मजबूर दिखती हैं। रुकिए तो 1000 ही नहीं मिला तो 2500 क्या मिलेगा। हम लोग यहाँ 4 बार आके दौड़ रहे हैं। दिन भर लगता है, जब तक काउंटर पास जाइए काउंटर बंद कर देता है, टाइम हो गया। आप पहले आइए बाद आइए, इन लोग का कोई मतलब नहीं है। हम लोग सिर्फ दौड़ रहे हैं। जिसका त्रुटि है, जिसका गलत है, किसी तरह का आवेदन में गलत हुआ है तो उसका रुक रहा है, तो उसका हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सेल अलग से बना के विभाग में भेज दे रहे हैं कि इसका आगे करेक्शन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन दिया जाए। रांची में लालजी हिरजी रोड स्थित बैटरी के शोरूम में अचानक से आज एक भीषण आग लग गई। आग से दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया। जिस वक्त आग लगी, कैसे पूरे इस दुकान को आग की लपटों ने घेर लिया, तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि घंटों की मशक्कत और मेहनत के बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। बैटरी में विस्फोट हुआ। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से सबसे पहले आग लगी और उसके बाद रखे हुए बैटरियों में विस्फोट शुरू हो गया और यही वजह है कि पास की 3 दुकानें जो है इसकी चपेट में आती हैं। सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम फौरन पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 50 लाख से ज्यादा के नुकसान की आशंका अब जाहिर की गई है। बैटरी के ऑफ होने के बाद अगल बगल जो भी लगा हुआ था, हम लोग क्विकली उस पर एक्शन किए और आग लगभग बुझ गया है। अब आग है नहीं, केवल धुआं रह गया है, वाष्प निकल रहा है ना, वही निकल जाने के बाद टोटल ठंडा हो जाएगा। अब आग 5 गाड़ियाँ बैटरी से सर शॉर्ट सर्किट, बैटरी से आग लगा हुआ तो बाद में पता चलेगा इसमें कि क्यों आग लगी, या शॉर्ट सर्किट हुआ होगा या बैटरी में हो सके कुछ लिथियम रहता है तो क्या उसमें हुआ है, देखने के बाद में जांच के बाद पता चल जाएगा। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र में उग्रवादियों की धमक का असर देखने को मिल रहा है। बुढ़मू में उमे डंडा बाजार के बैंक तक स्लिमटर्स ग्रुप के दहशत से ये आज सभी बंद नजर आए। इलाके के लोगों में सुरक्षा की भावना जगाने के मकसद से हालांकि पुलिस मौके पर जरूर कैंप करती दिखी। सोमवार रात कुख्यात उग्रवादी पहाड़ी सहित उसके ग्रुप के साथ उमे डंडा में दुकानदार के साथ एक विवाद हुआ और रांची एसएसपी ने यह कहा कि गिरोह के लोगों की पहचान तो कर ली गई है और जल्द ही इन सभी को पकड़ लिया जाएगा। तो जो है उसने वहाँ दुकान में चाउमीन खाया और जब दुकानदार ने पैसा मांगा तो उसने उसे डराया, धमकाया और कहा कि भाई हमसे तुम पैसा कैसे मांग सकते हो, बाजार बंद करो, इस तरीके से धमकी दे गया। वहाँ पुलिस जो है कैंप कर रही है, थाना प्रभारी स्वयं वहाँ कैंप कर रहे हैं और स्थिति बिल्कुल सामान्य है और हम लोग जो है जो आपराधिक तत्व है उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। धनबाद में तोपचांची झील पानी सप्लाई से कोयलांचल वासियों को शुद्ध पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन फिल्टर करने के बाद वेस्ट वाटर को जोरिया में बहा दिया जा रहा है, जिससे किसानों की फसल पर इसका बुरा प्रभाव है। फसलें बर्बाद हो रही हैं। विस्थापितों को भी माड़ा की ओर से कोई रोजगार नहीं मिल रहा, ये भी आरोप है। तोपचांची भवरदाहा के लोगों ने पानी से हो रही परेशानी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने झील की साफ सफाई के लिए गांव के निवासी को अनुबंध पर तैनात करने की भी मांग की और सकारात्मक पहल नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी देते भी ये ग्रामीण नजर आए। हमारा मांग है कि विस्थापित के तौर पर या अनुबंध कर्मी के तौर में जो आदमी रखा जा रहा है, हमारे गांव से भी 25 आदमी को रखा जाए। मुख्य तौर पर यही मांग है मेरा। और जो फसल बर्बाद हुआ है आज तक का, माड़ा अपने से अनुमान लगा के अपने सर्वे करवा ले और उसका उचित मुआवजा दिया जाए। खबर साहिबगंज से, जहां सोशल साइट के जरिए हुई दोस्ती के बाद एक नाबालिग की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई है। आरोपी लड़का उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी दोस्ती गोड्डा की एक लड़की से हुई थी। दोस्ती के बाद आरोपी लड़की को लेकर फरार हो गया। घर वालों की शिकायत के बाद साहिबगंज पुलिस ने रांची से साहिबगंज जा रही बस से दोनों को पकड़ा। महागामा थाने को साहिबगंज पुलिस ने इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सद्दाम को पकड़ लिया है। साथ ही नाबालिग लड़की को अपनी कस्टडी में लेकर गोड्डा गई, जहां आगे की कार्रवाई इस वक्त जारी है। पी कर रहने वाला एक लड़का जो है
किसी लड़की को अपने साथ ले जा रहा है छल से। हम लोगों ने सभी जगह चेकिंग लगाई, तो उसके बाद जीराबाड़ी थाना द्वारा उस बस को रोककर सभी बसों की चेकिंग की गई, जिसमें उस बस को रोककर उससे उस लड़की को बरामद कर लिया गया, लड़के को हिरासत में लिया गया। उसके बाद थोड़ी देर पहले अभी गोड्डा पुलिस आई और अपने साथ ले गई। अगरतर कार्रवाई गोड्डा पुलिस करेगी। राजधानी रांची का एकमात्र महिला शेल्टर होम अपनी अस्तित्व की लड़ाई इस वक्त लड़ रहा है। विभाग और जिला प्रशासन की उदासीनता की वजह से पिछले कई महीनों से महिला शेल्टर होम पूरी तरह से बंद है और इस वजह से रेस्क्यू की गई महिलाओं को रखने में प्रशासन को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों का यहां तक आरोप है कि बंद पड़े शेल्टर होम में नशेड़ियों और बदमाशों का अड्डा लगा रहता है, जिससे आसपास के लोगों की भी परेशानी बढ़ जाती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची में महिलाओं को रेस्क्यू कर उन्हें रखने को लेकर एकमात्र शेल्टर होम था नारी निकेतन, जो कि कांके रोड इलाके में स्थित है। वर्तमान में अगर बात करें तो विभागीय उदासीनता के कारण ये नारी निकेतन जो है वो बंद पड़ा हुआ है। मामले को लेकर कई बार अधिकारियों से पत्राचार भी किया गया है, लेकिन वर्तमान हालात ये हैं कि यहाँ की अव्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है। पिछले कई महीनों से बात की जाए तो ये नारी निकेतन बंद है। ऐसे में प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि अगर महिलाओं का रेस्क्यू किया जाए तो फिर उन्हें कहाँ रखा जाए। वहीं जो जानकारी है उसके अनुसार जो इलाके में जो कहा जाए तो असामाजिक तत्व हैं, उनका भी अड्डा यहाँ पर जमावड़ा जो है अड्डेबाजी वो देखने को मिलती है, जिससे कि आम लोग जो हैं वो भी परेशान रहते हैं। आप लोग यहीं पर रहते हैं? हाँ, यहीं पर। हम तो, मेरा घर तो वहीं पे सर जी। क्या आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या कुछ होता है? सुनते हैं कुछ अड्डाबाजी। हाँ, बहुत तरह का अड्डेबाजी भी होता है। लड़कन कभी कभी घुस जाता है यहाँ पे, नशा उशा। हाँ, बस वही सब लेकर कई लड़की लोग रहती है तो पीछे लोग घुस जाता था। चिट्ठी उठी कोई फेंकता था, कभी पत्थर फेंक के मारता था। बहुत तरह का यहाँ पे ये सब चीज़ होता था। तो प्रशासन से इस बारे में कभी कुछ कहा है? तो सब तो भैया ही जानेंगे, हम लोग को तो सब पता नहीं है। लेकिन इससे दिक्कत लगता है। हाँ, दिक्कत लगता है भैया। लड़कन लोग का आना जाना, कभी बॉल से, कभी पत्थर से, कभी कुछ से। जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना है कि जो यहाँ पर अड्डेबाजी होती है, सामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है, उससे उन्हें भी परेशानी हो रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि प्रशासन इसका संचालन करे ताकि स्थितियाँ जो हैं वो सामान्य हो सके और यहाँ पर लोग जो हैं वो अड्डेबाजी न कर पाएँ, जो असामाजिक तत्वों का उनका जमावड़ा न लग पाए, ताकि जो इलाके के लोग हैं वो शांतिपूर्वक रह सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। इकतीस महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर से अग्निवीर पास आउट हो गए। इन जवानों की अब देश के अलग अलग हिस्सों में तैनाती की जाएगी। देखिए अग्निवीर योद्धाओं पर हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत की रक्षा के लिए तैयार अग्निवीर जवान। अग्निवीर जवानों ने किया पासिंग आउट परेड। इकतीस महीने का कठिन प्रशिक्षण हुआ खत्म। जवानों में दिखा गजब का जोश। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये नया भारत है जिसके सामने दुश्मन देश भी खड़ा होने से पहले 1000 बार सोचता है। भारत के वीर सपूत अपनी माटी और देश सेवा के लिए 24 घंटे 366 दिन बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, जिससे कोई भी भारत की तरफ गलती से भी आंख उठाकर ना देख पाए। ऐसे में रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में अग्निवीर के चौथे बैच के जवान भी देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। 31 महीने के कड़ी प्रशिक्षण के बाद अब वे यहाँ से देश के विभिन्न सीमाओं पर जाएंगे और वहाँ पर उनकी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में जवानों को 31 महीने की मुश्किल ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद आज अग्निवीर के चौथे बैच के जवान पासिंग आउट परेड में शामिल हुए।
पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के किलाहारी ग्राउंड में पीआरसी के कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय चंद्र कंडपाल ने अग्निवीर जवानों के पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया और देश सेवा की शपथ दिलाई। पिछले 31 हफ्ते के एक शानदार और जोशीली ट्रेनिंग के बाद, मैं ये कहूँगा कठिन ट्रेनिंग नहीं कहूँगा, एक जोशीली और शानदार ट्रेनिंग के बाद हमारे ये 470 सूरमा आज हम अपनी पलटनों में जब जाएंगे, जो कि कहाँ कुछ पलटनें चसूल में डिप्लॉयड हैं, कुछ अंडमान के टापू में डिप्लॉयड हैं। देश सेवा की शपथ लेने वाले अग्निवीर जवानों में गजब का उत्साह है। देश की सुरक्षा का प्रण लिए इन जवानों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है और आखिरकार आज सभी कैडेट्स ने पासिंग आउट परेड में शामिल होकर दुश्मनों को ये पैगाम भिजवा दिया है कि भारत ना डरेगा ना झुकेगा, बल्कि मुंह तोड़ जवाब देगा। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। लोहरदगा के सिन्हा में कंडरा डायवर्जन के पास आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। गुमला लोहरदगा NH 143A पर कंडरा पथ के पास राउरकेला से लोहा लोडेड पटना जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से जाकर टकरा गया। हादसे के बाद करीब 2 घंटे तक रोड पर जाम लगा रहा। वहीं ड्राइवर भी गाड़ी में फंस गया, जिससे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। ड्राइवर को बेहतर इलाज के लिए हालांकि सदर अस्पताल से पटना ले जाया गया है। लोगों का ये कहना है कि डायवर्जन पर पुल निर्माण की रफ्तार काफी धीमी है, जिस वजह से आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं। खबर रांची से, जहां डायन के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया और पीड़ित की ओर से नरकोपी थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई। मामले को लेकर पुलिस भी एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर बात करवाई और सुलह कराते हुए दोनों पक्षों से अंधविश्वास को दूर करने का संकल्प भी दिलवाया। पीड़ित की माने तो गांव के कुछ लोगों की बीमारी से मौत हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने उस पर डायन का आरोप लगाया। 4 महीने से प्रताड़ित इसे किया जा रहा था। मामला शांत होने के बाद भी पुलिस अब इस पूरे मामले में अपनी नजर बनाए हुए है, ताकि पीड़ित को फिर से किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आवेदन दिया है, महिला के आवेदन पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, लेकिन महिला स्वयं भी स्वीकार की है कि वो झाड़ फूंक का काम करती है। इसको लेकर जो है दोनों पक्षों के साथ वहाँ के थाना प्रभारी, DSP और स्थानीय जनप्रतिनिधि बैठक भी की और दोनों पक्षों के बीच में एक सहमति बनी है कि ये औरत आगे से झाड़ फूंक का कार्य न करे और बाकी हम लोग जो है कानूनी एंगल भी इसको देख रहे हैं। अभी वही कोई चिंता की बात नहीं है और दोनों पक्षों पर निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई है। अगली खबर बेदनी नगर से, जहां पर थाना के क्षेत्र के निमिया मोहल्ले में चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया। बैंककर्मी और IRB जवान के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरों ने यहां से नकदी समेत 14 लाख रुपए के गहने चुराए हैं और बताया जाता है कि घटना के वक्त पीड़ित परिवार घर में मौजूद नहीं था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर आए सनातन धर्म के लोगों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर झारखंड के जिलों में भी अब उबाल दिख रहा है। गोड्डा से गुमला और चाईबासा से धनबाद तक लोग सड़क पर उतरे। सनातन धर्म के लोगों की रक्षा के साथ बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने की केंद्र सरकार से मांग की गई। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सनातन धर्म के लोगों पर हमले बढ़ गए। हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ झारखंड में भी नाराजगी दिख रही है। गोड्डा से लेकर गुमला और चाईबासा से लेकर धनबाद तक लोग सड़क पर उतरे। गोड्डा में लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं का अधिकार छीने जाने पर नाराजगी जताई, तो गुमला में सर्व सनातन सरना समाज की ओर से विशाल रैली निकाली गई। रैली के जरिए सनातन समाज की रक्षा की अपील की गई। इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी आह्वान करते हैं कि बांग्लादेश की सरकार वहाँ के हिंदुओं के प्रति जो पीड़न हो रहा है, वो जो अत्याचार जो हो रहा है, खूनी हिंसा जो हो रही है, उससे बंद करने का काम करें। जो धरना प्रदर्शन है वो इस क्रम में है कि हम लोग नैतिक दबाव बांग्लादेश सरकार और भारत सरकार के माध्यम से करें।
गोड्डा और गुमला की तरह चाईबासा में भी लोगों ने इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के विरोध में मार्च निकाला और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। कोयलांचल धनबाद में भी इस्कॉन और दूसरे हिंदू संगठनों ने विरोध मार्च निकालकर डीसी को ज्ञापन सौंपा और बांग्लादेश सरकार से बात कर जल्द कार्रवाई की मांग की। चैतन्य दास को पकड़ा गया है, उन्हें रिहा किए। हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद करे और जो मंदिरों में देवी देवताओं को तोड़ा जा रहा है वो बंद हो। सरकार को पूरी तरह से बांग्लादेश से बातचीत करनी चाहिए। अपने प्रधानमंत्री जी के हाथों को देश के तमाम करोड़ों हिंदुओं ने प्रदर्शन के माध्यम से यह संदेश दिया है कि आज समय आ गया है जब विश्व में कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार हो तो भारत को उठ खड़ा होने का समय आ गया। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा झारखंड विधानसभा चुनाव में बहुत ही गरमाया हुआ था और अब बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी की गिरफ्तारी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भी हिंदू समाज पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ देश के साथ ही झारखंड में भी नाराजगी बढ़ रही है। सबकी नजरें अब टिकी हैं केंद्र सरकार पर। लोगों को उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाकर हिंदू समाज की सुरक्षा तय की जाएगी। न्यूज 18 के लिए गोड्डा से अमित कुमार सिंह, गुमला से रुपेश कुमार भगत, चाईबासा से रुपेश प्रधान और धनबाद से संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।